हाँ जी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अरे यार। हाँ जी, तो फुट प्रिंटिंग रेकॉन पे थे हम लास्ट टाइम काफ़ी कुछ हमने थियोरेटिकल पार्ट उसका देखा था, काफ़ी कुछ समझा था, लाइक क्या होता है फुट प्रिंटिंग, कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है, फलाना डिकाना रेकॉन से कनेक्टेड चीज़ें हैं ये। फुट प्रिंटिंग में बेसिकली हम इंफॉर्मेशन ही निकालते हैं, जैसे हम रेकॉन में निकालते हैं वैसे ही अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशंस को गैदर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये फुट प्रिंटिंग का ये चीज़ हो गया। एंड गाइज, आप लोगों में से कॉल स्पूफिंग वाली वीडियो देखी आपने? बोला था मैंने कॉल स्पूफिंग वाली वीडियो देखने को, आप में से देखा था या भूल गए या नहीं देखा? अच्छा, कॉल आ रहा है एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है। ये सर वही है। हेलो। हेलो सुमित, बात कर रहे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुमित, एक्चुअली आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया। हेलो। अब ये कॉल ही कट गया। हेलो। हाँ सुमित, सुमित तुम्हारे बारे में आनंद ने बताया कि मतलब तुम एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह करते हो, राइट राइट? किस चीज़ पे कर रहे हो? हाँ 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 हाँ। अच्छा, मतलब iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए फिर वो हो जाएगा ना उसमें करके। तो तुम अभी क्या क्या किस पे मतलब काम कर रहे हो, जावा जावा पे ही करते हो? अच्छा। कहाँ पे कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है थोड़ी। हाँ 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 हाँ। हम्म। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो तुम अभी फ्रीलांसिंग करते हो, मतलब जो भी कर रहे हो एज ए फ्रीलांसर कर रहे हो या फिर कहीं मतलब जॉब वगैरह कर रहे हो? हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म।
हेलो। अच्छा, हाँ जी। अरे मैं बात कर रहा था यार थोड़ा उससे, इस वजह से मैंने माइक म्यूट कर दिया था। अब आ रही है, अब आ रही है वॉइस। हैकिंग के तुम लोग हैकिंग के स्टूडेंट होके बोल पूछते हो आवाज़ नहीं आ रही है, वाह! मतलब म्यूट किया होगा भाई, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। तुम लोग मेरे को भी कंफ्यूज करते हो बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है। अभी अभी अपन जो कर रहे हैं काम वो करते हैं पहले, बाद में अब दूसरी चीज़ें करते हैं। उसका एंड्रॉयड एक्चुअली उसका उसका एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, उसने लर्निंग पर्पज से बनाया है, कमर्शियल पर्पज से उसने नहीं बनाया। उसने बोला मुझे वेबसाइट पे काम किया रिएक्ट नोड जेएस में, बट वैसे नहीं उतना काम किया, तो इसलिए मैं भी शायद वो नहीं कर पाया शायद। तो मैं देखता हूँ फिर। बाकी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है आपके। चलिए, तो गाइज फुट प्रिंटिंग में हमने काफ़ी सारे थियरीज पार्ट को हमने देखा था, काफ़ी सारे थियरी वाली चीज़ें हमने देखी थी, फुट प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था, फुट प्रिंटिंग क्या होता है, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें की थी। अब इसका कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लेते हैं। रेकॉन से मिलता जुलता रेकॉन वाली चीज़ है फुट प्रिंटिंग हमारी। फुट प्रिंटिंग में भी इन्फॉर्मेशन गैदर हम करते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैंने आपको बहुत सारी बताई थी ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टूल्स होती हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि उसमें एक मेल्टिगो आता है, आपका रेकॉन एनजी है, द हार्वेस्टर टूल है। OS90 फ्रेमवर्क में जाके आप बाकी सारे टूल्स को भी आप देख सकते हैं। जो भी टूल आपको चाहिए वो टूल आपको वहाँ पे भैया मिल जाएगा। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मिल तो जाएगा, बट हम इसको कैसे इसको हम इन इफेक्ट यूज़ कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे मेल्टिगो टूल से। मेल्टिगो जो है एक काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छा टूल होता है मेल्टिगो। बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं, इसके प्रीमियम वर्जन को। हम कम्युनिटी एडिशन से काम चला लेंगे। ठीक है। तो मेल्टिगो को अगर आपको यूज़ करना है गाइज, तो मेल्टिगो को यूज़ करने के लिए गाइज आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप मेल्टिगो सर्च कर लो पहले तो, एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ meltigo.com पे। यहाँ पे आप आ जाओगे, meltigo.com पे आओगे गाइज। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको प्लान एंड प्राइसिंग दिख जाएगी। प्लान में आप आओगे तो आपको 3 वर्जन मिलेगा, प्रो, एंटरप्राइज और कम्युनिटी एडिशन। तो आपको कम्युनिटी एडिशन पे चला जाना है, क्योंकि आपको कम्युनिटी एडिशन ही यूज़ करना है, उतना ही यूज़ कर सकते हैं इसीलिए। यहाँ पे आप आओगे कम्युनिटी एडिशन में, तो आपको यहाँ कुछ डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे ये सब सब मिलेगा। ठीक है। कम्युनिटी एडिशन में जब गाइज यहाँ पे रजिस्टर एंड डाउनलोड फॉर फ्री का ऑप्शन, इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आएगा रजिस्टर अ मेल्टिगो कम्युनिटी एडिशन अकाउंट। सबको रजिस्टर जरूर करना है, बिकॉज बिना रजिस्ट्रेशन बिना लॉगिन के आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है। जब आप मेल्टिगो का GUI, ये GUI में भी अवेलेबल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जब इसका आप GUI टूल ओपन करोगे तो उसमें आपको पहले लॉगिन ही मांगेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, कंट्री कर देना, सेलेक्ट कर देना, ये सब वो सब। ईमेल आईडी करेक्ट डालना। यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक आएगा, उससे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपना अकाउंट। रजिस्टर पर क्लिक कर देना। रजिस्टर पर क्लिक करते ही यहाँ पे गो टू डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा, आप जाना और डाउनलोड कर लेना। बेसिकली मैं डाउनलोड ऑप्शन पर डायरेक्ट यहाँ पे चला जाता हूँ, डाउनलोड मेल्टिगो के। इस तरह का कुछ आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको विंडोज़ के लिए आएगी, विंडोज़ का EXE फाइल आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। जब आप डाउनलोड कर लोगे भैया मेल्टिगो को, हाँ, और अगर काली लिनक्स में आप चाहते हो यूज़ करना, तो काली लिनक्स में पहले मेल्टिगो जो है, पहले वाले वर्जन्स में बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट आता था। ठीक है। मेल्टिगो ऑलरेडी इंस्टॉल आता था। अब ये ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं आता है, काली के रेपोजिटरी में आपको मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे रेपोजिटरी, तो ऐप लिस्ट से मेल्टिगो की रेपोजिटरी सर्च करोगे तो आपको इस तरह का कुछ मिल जाएगा कि हाँ मेल्टिगो इज प्रेजेंट इन काली रेपोजिटरी। इंस्टॉल्ड है, यानी कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए अगर लेटेस्ट काली आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप कर लीजिएगा ऐप इंस्टॉल मेल्टिगो। ऐप इंस्टॉल मेल्टिगो करके एंटर कर दीजिएगा, आपका मेल्टिगो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि मेल्टिगो इज ऑलरेडी हैविंग द न्यूएस्ट वर्जन। ठीक है। काली में मेल्टिगो इंस्टॉल करने के बाद आपके यहाँ पे मेन्यू में आप आइएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू जो है उस पर आइएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर में ही मेल्टिगो का यहाँ पे लोगो एंड मेल्टिगो सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। ठीक है। तो आप इसको काली में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली मेल्टिगो टाइप करके भी आप कर सकते हैं। आप जैसे आपने किया, क्लिक किया, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे गए एंड मेल्टिगो पे क्लिक किया, तो ये मेल्टिगो सॉफ्टवेयर जो है इसको स्टार्ट कर देगा। ठीक है। थोड़ा वेट कीजिएगा, अभी कम्युनिटी वर्जन 4.3 चल रहा है, तो ये लेटेस्ट वर्जन को स्टार्ट करेगा। ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से,
कुछ इस तरीके से आप स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट करने के बाद इस तरह का कुछ पहला पेज आएगा इस तरीके से, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, इस तरह से आएगा, ठीक है। इस तरह से जो पहला पेज आएगा इसमें आपको मेल्टिगो 1, मेल्टिगो एक्सेल क्लासिक सीई एंड केस फाइल मिलेगी। इसमें 1 एक्सेल क्लासिक वैसे भी यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इनको परचेज करना पड़ेगा। हमारे पास कम्युनिटी एडिशन है, जैसे हम बाकी दूसरे कम्युनिटी एडिशंस को यूज़ करते हैं वैसे ही ये भी, जैसे मेटास्प्लॉइट कम्युनिटी एडिशन यूज़ करते हैं फ्री में, वैसे ही ये भी आपको यूज़ करना है। तो आपको इसका जो एडिशन है उस पर रन पे क्लिक कर देना है एंड ये जो कम्युनिटी एडिशन है इसका वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से जब आप सी एडिशन को स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा ऑप्शन आपको नेक्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन पे। उसके बाद थोड़ा वेट कीजिएगा, हो गया। यहाँ यहाँ पे आएगा ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। ईमेल एंड पासवर्ड आपको डालना है सब। अच्छा, मेरे साथ साथ कौन कर रहा है भाई? मेरे साथ साथ कौन कर रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। साथ साथ करना है आपको यार, ऐसे नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। साथ साथ करो, अभी सभी लोग ओपन कर लो फटाफट, काली ओपन कर लो, जो भी मैं कर रहा हूँ वो अभी करना है, फटाफट करो। हो गया, साथ में करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना है। ये वही ईमेल आईडी पासवर्ड आप डालोगे जो आपने मेल्टिगो के वेब इंटरफेस पे यहाँ पे आपने जो बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो बनाया था, कहाँ गया वो? अच्छा, वो गायब हो गया, ठीक है। आपको आपने जो वहाँ क्रिएट किया था वही वाला आपको डालना है, ठीक है। तो और विंडोज़ में अगर आपको गाइस डाउनलोड करना है तो विंडोज़ के लिए भी बहुत ईजी है, आप विंडोज़ में भी डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। विंडोज़ में डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको बता दिया मैंने आपको, मेल्टिगो की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर कीजिए, डाउनलोड कीजिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ में तो इंस्टॉल कीजिए EXE फाइल को एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरह का लुक, इस तरह का कुछ आइकन आपके विंडोज डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगा। ये वाला, ये मेल्टिगो का आपको आइकन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेल्टिगो आ चुका है। अब मेल्टिगो को स्टार्ट करना है सिंपली। आप विंडोज़ में भी सेम काम कर सकते हो जो लिनक्स में करोगे, तो आप विंडोज़ में भी कर लो, लिनक्स में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ में, क्योंकि मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये ओपन है ऑलरेडी, तो मैं विंडोज़ में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेल्टिगो को डबल क्लिक करके यहाँ पे इस तरह का ही इंटरफेस यहाँ पे भी आपको देख रहा है, देखने को मिल रहा है, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस मेल्टिगो ओपन हो रहा है। यहाँ पे अब मेरा इस तरह से ओपन हुआ क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट जो है वो लॉग्ड इन है, लॉग्ड इन अकाउंट है, इसलिए डायरेक्टली ये पेज आ गया। जब आप लॉगिन करके नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे वहाँ पे तो आपके पास भी यही पेज इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है गाइस कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं क्या और कैसे काम करेंगे, क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखो, इन सबको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्स। ये जो है ये ट्रांसफॉर्म्स हैं, ट्रांसफॉर्म्स ये सारे। इसका मतलब है ये अपने आप में एक छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स हैं, एक टूल सेट्स हैं, टूल्स हैं जिनका यूज आप मेल्टिगो में करते हो फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर डूइंग रिकॉन, फॉर डूइंग स्कैनिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इन मेल्टिगो। मेल्टिगो में आप स्कैनिंग भी करते हो, रिकॉन भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हो, ठीक है। अदर थिंग्स भी करते हो। तो इसमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म्स कम्युनिटी एडिशन के ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे आपके, जो एक कुछ स्टैंडर्ड पैकेज है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे, बाकी जो है आपको इंस्टॉल करने हैं। अब इसमें सारा इंस्टॉल आप नहीं कर पाओगे, कुछ के इंस्टॉलेशन, कुछ का इंस्टॉलेशन जो है वो मेल्टिगो के प्रीमियम वर्जन के साथ होता है, कुछ का जो है उसमें आपको API की डालनी पड़ेगी तब आप इंस्टॉल कर पाओगे, और कुछ डायरेक्टली इंस्टॉल कर पाओगे। जैसे कि आपका यहाँ पे ये सेंसिस है, डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे सेंसिस को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अगर, हाँ, अगर आपको जाननी है कि एक्चुअली ये करता क्या है तो आप डिटेल्स पे जाइए एंड डिटेल्स पे जाके यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली सेंसिस करता क्या है। यहाँ पे census.io इज द प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर डिस्कवर, मॉनिटर एंड एनालाइज डिवाइसेस दैट आर एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। तो इस तरह के काम करता है ये। अब देखो,
यहाँ पे गूगल मैप्स का है, यहाँ पे लाइक फुल कॉन्टैक्ट भी है यहाँ पे, जैसे कि आप डिटेल्स इसकी देखो तो ये क्या करता है, इनरिच ईमेल एड्रेसेस, ट्विटर डोमेन, पर्सन, कंपनी एलियास एंड टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें फाइंड करके देता है। तो मे बी इसमें शायद एपीआई की डालना पड़ेगा। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, यस करते हैं एंड यस। यहाँ पे आ रहा है फुल कॉन्टैक्ट एपीआई की, तो आपको एपीआई की यहाँ पे डालना पड़ेगा इनकी वेबसाइट से। इनकी वेबसाइट पे जाके आप एपीआई की ले सकते हो। इस तरीके से और भी यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म्स है उनको इंस्टॉल करना है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म्स जो हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक तो आपका ये सेंसिस इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद केस फाइल एंटिटीज को कर सकते हो, वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आईपी इन्फो को आप कर लेना, यहाँ पे कैस्पेस का ही कर सकते हो एपीआई की डाल के, ये भी सही है। लॉगिन सॉफ्ट OS 90 टूल है, इसको आप यूज कर सकते हो। लॉगिन सॉफ्ट यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, ये द मूवी डेटाबेस है, लाइक ये मूवी डेटाबेस क्या करता है, यूज द TMDB टू सर्च द एंड पाइवट एंड मूवीज टैलेंट एंड डायरेक्टर्स ने, मूवीज वगैरह सर्च करता है ये। तो ये भी इस टाइप की भी है, न्यूज़ के लिए भी है यहाँ पे। एंड पैसिव टोटल आप कर सकते हो, लाइक इस तरीके के टूल्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। पैसिव टोटल ये क्या करता है, दिस टूल से ट्रांसफॉर्म इज बेस्ड ऑन रिस्क IQ पैसिव टोटल API इंक्लूड अ नंबर ऑफ हेल्पफुल फिल्टर्स टू इंप्रूव एनालिस्ट सर्चेज, ठीक है। एनालिस्ट सर्चेज के लिए ठीक है, हमारे काम का उतना कुछ खास अभी है नहीं। क्रिस जहांगीर बहुत जल्दी आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शोडान आपको दिख रहा है, शोडान इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे सोशल लिंक्स प्रो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बट इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस ट्रांसफॉर्म हब आइटम इज नॉट अवेलेबल विथ योर मल्टीगो लाइसेंस, ये कम्युनिटी एडिशन के लिए नहीं है। वैसे ही गाइस यहाँ पे स्कैम एडवाइजर भी आप कर सकते हो, लाइक स्कैम एडवाइजर क्या करता है, scam advisor helps identify if a website or web shop is fraudulent, infected with malware or conduct phishing or other malicious activity। इससे आप पता लगा सकते हो कि भैया कोई वेबसाइट जो है वो फिशिंग वाली है या फ्रॉड वेबसाइट है या नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये भी है, थ्रेड कॉन्टैक्ट कनेक्ट है, वेबैक मशीन है, हुईज है, ये सारी चीज़ें हैं, वायरस टोटल है, ये सब आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। जो जो आपको इंस्टॉल करना है, सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे कि ये द टीन आई है, मान लो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए अनइंस्टॉल कर देता हूँ। कैसे इंस्टॉल करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपको टीन आई इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए एंड आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 2 सेकंड का टाइम लगेगा, 2 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा लगेगा और आपका इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है एंड इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। फिनिश कर दिया, इंस्टॉल हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे कहानी यहाँ पे हो गई। अब गाइज यहाँ पे इसके बाद अब हमें किसी पर्टिकुलर डोमेन, किसी पर्टिकुलर एंटिटी, किसी पर्टिकुलर आईपी के बारे में अब जानकारी लेनी है या उस पे हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे इस टैब पे जाना है, यहाँ पे एंड एक ऑप्शन आएगा न्यू का, तो यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू ग्राफ खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये न्यू ग्राफ है जो आपके पास ओपन होके आ चुका है। नाउ जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। हाँ, इस आउटपुट स्क्रीन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हो तो ऐसे नीचे दिखेगा, ठीक है। इस तरह का न्यू ग्राफ आ जाएगा। अगर न्यू ग्राफ में आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस फील्ड में, इस वाले में आओगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। ये ग्रुप्स, इवेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब है। इसी में गाइज एक ऑप्शन आपको आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये जो ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। क्रिप्टो करेंसी का आएगा, ठीक है, ये रिसेंटली यूज आएगा। कस्टम आएंगे, स्कैम एडवाइजर वगैरह टैग का कस्टम का है। उसके बाद डिवाइसेस आएंगे, उसके बाद इवेंट्स आएंगे, उसके बाद ग्रुप्स आएंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, फिर लोकेशन आएगा, मैलवेयर आएगा, एनालिसिस हो गया, पैसिव टोटल आएगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आएगी। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में वही बिल्ट विथ टेक्नोलॉजी से डिटेल्स निकालना। पीपल करके आएगा, पर्सनल आएगा, सोशल नेटवर्क्स आएंगे, ऑप्शन ट्रैकिंग का आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का आएगा, वेपन्स आएंगे, विकीमीडिया है, ये बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। इसमें जो अभी अपने को सबसे पॉपुलर ऑप्शन जो जिसमें बहुत कुछ कर सकते हैं वो गाइज आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप आएंगे गाइज तो यहाँ पे एएस रिकॉर्ड्स जो हैं और जो ऑटोनोमस नंबर्स आते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो मैंने कल आपको बताया था, वो फाइंड करना, उसके बारे में डिटेल्स जो भी है, बैनर ग्रैबिंग वगैरह करना या फिर CIDR फाइंड करना, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसी में एक ऑप्शन आएगा डोमेन का, ठीक है भैया। डोमेन, डोमेन में क्या होगा गाइस, डोमेन में बेसिकली कोई भी आप एक डोमेन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। IPv4 एड्रेस में कोई भी एक IP पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। NS रिकॉर्ड में आप एक DNS रिकॉर्ड पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं एक डोमेन को लेता हूँ, कोई भी एक डोमेन, इसको यहाँ से आपको ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देना है बीच में, ठीक है भैया।
हमने ड्रैग किया, ये कौन सा ड्रैग कर लिया, हमने डीएनएस ड्रैग कर लिया है, ये हमने बेसिकली जो है ये हमने गलत ड्रैग किया है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें डोमेन चाहिए, डोमेन। तो डोमेन कहाँ गया, ये रहा डोमेन। तो हमने डोमेन को लेके यहाँ से उठा के यहाँ से भैया डोमेन को ड्रैग कर लिया। डोमेन को ड्रैग कर लिया यहाँ पे गाइज, बाय डिफॉल्ट इनका खुद का डोमेन आ जाता है यहाँ पे petrobras.com को। तो इसको हमें चेंज करना है, तो चेंज आप दो तरीके से कर सकते हो। एक यहाँ राइट में पैनल है, यहाँ पे डोमेन नेम यहाँ पे लिखा हुआ petrobras.com, ये रहा, इसमें आप चेंज कर दो, एंटर कर दो, या तो आप इसी पे डबल क्लिक करोगे गाइज तो यहाँ पे भी आप डोमेन नेम चेंज करके इसको यूज कर सकते हो भैया। तो यहाँ मैं डोमेन नेम फिलहाल चेंज कर देता हूँ। तो डोमेन नेम मैं क्या रख दूँ, डोमेन नेम में netflix.com रख देता हूँ। मैंने डोमेन नेम netflix.com कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया, यानी मैंने डोमेन नेम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब गाइज इस पे क्या क्या फंक्शनलिटीज, आप क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या डिटेल्स निकाल सकते हो, आपको सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको दिख जाएंगे रन द ट्रांसफॉर्म्स, जो डायलॉग है वो बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज, यहाँ पे देख रहे होगे ऑल ट्रांसफॉर्म्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ऑल ट्रांसफॉर्म्स है यहाँ पे, बाकी चीजें यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑल ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पे आप इसको एक्सपैंड करोगे तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, यू कैन सी ये सारे ट्रांसफॉर्म्स है, ठीक है। जो कम्युनिटी एडिशन के ऊपर वाला है प्रो एंड एंटरप्राइज, उसमें और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्स और भी ज़्यादा टूल्स होते हैं, बट फिलहाल हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। अब netflix.com यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे गाइज, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, डोमेन टू एपीटी नोट्स, डीएनएस नेम फाइंड करना, आईपी फाइंड करना, सैंपल्स वगैरह, यूआरआई, ये सब फलाना डिकाना, ये सब फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कुछ हमारे काम का। डीएनएस नेम, मेल सर्वर है, नेम सर्वर्स है, ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे। टू नेम डोमेन डीएनएस है यहाँ पे, टू डोमेन्स विद इन प्रॉपर्टीज, टू डोमेन्स, फाइंड अदर टीएलडी डोमेन्स, ये भी आ रहा है, ठीक है। चलो अदर जो दूसरे टीएलडी डोमेन्स है वो आपको दिखाएगा, यहाँ पे होल्ड कीजिए, रखिएगा। दिस ट्रांसफॉर्म रिटर्न्स द डोमेन्स विद डिफरेंट टीएलडीज बट सेम डोमेन नेम, ठीक है। सो सेम डोमेन नेम टू द इनपुट डोमेन एंट्री, तो ये आपको पता करके बताएगा दूसरे जो डोमेन्स हैं वो ईमेल एड्रेसेस वगैरह, उसके बाद आईपी हु इज लुकअप वगैरह, ठीक है। उसके बाद टू ईमेल्स डोमेन्स यूजिंग सर्च इंजन @ फलाना डिकाना, इस डोमेन से रिलेटेड जो ईमेल आईडीज हैं वो दिखाएगा आपको। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये सारे दिख रहे हैं। नाउ नाउ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप आओगे गाइज तो यहाँ पे लिखा रहा है दिस ट्रांसफॉर्म विल चेक टू सी इफ देयर इज ए www डोमेन एंट्री, ठीक है, क्विक लुकअप पे, ठीक है। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं क्विक लुकअप। हमने किया क्विक लुकअप, एंड ये देखिए जैसे हमने क्विक लुकअप पे क्लिक किया, यहाँ पे एक www.netflix.com डोमेन अवेलेबल है, ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है भैया। बस तो अच्छी चीज़ है, क्विक लुकअप यहाँ पे करके यहाँ पे बता दिया। इसको छोटा बड़ा माउस के कर्सर से स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, लाइक इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पे, या जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पे भी ऊपर में टॉप राइट में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जूम इन करके बड़ा कर सकते हैं, जूम आउट करके छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया netflix.com। अब हम इस पे ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करेंगे, इसी तरह से ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई कर करके आप डिटेल्स निकालते हैं। अब जैसे मुझे netflix.com का मुझे चाहिए नेम सर्वर्स, कौन कौन से नेम सर्वर्स इसके पास हैं, तो मैं नेम सर्वर्स वाली देखता हूँ। भैया कहाँ गए नेम सर्वर, चलो यहाँ सर्च कर लो, डीएनएस सर्च कर लो, डीएनएस सर्च कर लो, डीएनएस वाले सारे आ जाएंगे। तो ये रहा नेम सर्वर्स टू सैंपल्स, डीएनएस टू डीएनएस डोमेन्स नेम सर्वर, मेल सर्वर कहाँ गया यार, मेल सर्वर वाला, एक सेकेंड, ऑल ट्रांसफॉर्म करते हैं यहाँ पे। नीचे आ जाओ, 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 कहाँ गया भाई, ऊपर ही तो था यार, दिख नहीं रहा या गया। पीछे करते हैं यहाँ पे, एंड ऑल ट्रांसफॉर्म्स में, हाँ ये रहा, पता नहीं, ठीक है। टू डीएनएस टू एपीडी नोड टू डीएनएस नेम, ठीक है। एंड ईमेल enumerate host name with DNS with properties to domain DNS is this transform extracts all the domains from a DNS name, ठीक है ना। तो ये DNS नेम से निकालेगा, तो पहले हमें DNS निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे आओ, डोमेन एड्रेस हुई से निकालते हैं, यहाँ पे ईमेल निकालेंगे, नहीं ईमेल नहीं चाहिए, आईपी एड्रेस DNS,
दिस ट्रांसफॉर्म रिजॉल्व्स अ डीएनएस नेम टू एन आईपी एड्रेस यूजिंग अ प्लेन ओल्ड डीएनएस, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस का यूज करके करेगा, तो हमें आईपी एड्रेस का भी वो नहीं करना है। IP addresses senses like this time returns all the IP address related to the input DNS name, तो DNS name से जो IP addresses है वो निकाल के देगा हमें, ठीक है। अच्छी बात है यहाँ पे। तो अब गाइस क्या करते हैं यहाँ पे जो बेसिकली जो DNS to APT नोड्स है, DNS to IP है, ये वाला निकाल के एक बार देख लेते हैं हमारे पास। तो ये वाला हम ट्रांसफॉर्म लगा के देखते हैं, ठीक है। netflix.com पे www.netflix.com पे, ठीक है। जस्ट वेट। ये रहा। ओह, ये सारे आपको दिख रहे हैं गाइस यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो भी आपको DNS IPs वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे इतने सारे DNS IPs यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इस डोमेन के। अब यहाँ पे जो ये जो www सब डोमेन पे मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो netflix.com मैंने डाला है, हम इस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च करके एंड यहाँ पे भी गाइज हम पता लगा सकते हैं नेम सर्वर का नाम, ठीक है। टू DNS नेम सर्वर, इस पे क्लिक करोगे आप तो इसके जो नेम सर्वर है netflix.com के, नॉट ऑफ द www, इसके netflix.com के ये DNS सर्वर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से DNS सर्वर यूज हो रहे हैं या नेम सर्वर जो है वो यूज हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये 1 2 3 4 DNS सर्वर्स आपको मिल गए। अब आपको पता है DNS सर्वर से आप क्या क्या कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आप यहाँ से पता लगा सकते हो, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, होस्ट नेम पता लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, टू डोमेन्स एक्सट्रैक्ट ऑल द डोमेन्स फ्रॉम ए DNS, तो DNS से डोमेन्स को निकाल के ये देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस वाले DNS पे देखते हैं कौन कौन से डोमेन्स हैं इस पे। मैंने एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म चला दिया और ये देखो, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, दिख नहीं रहा वैसे तो। ठीक है, इस वाले को मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ ना, इस वाले को मैं फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ज़्यादा वो ना करे। एंड इन सबको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक स्क्रॉल करके और डायरेक्टली सबको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सबको डिलीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब पॉसिबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे जूम इन कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अरे भैया और हो जाए जूम इन, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे हमने देखा तो एक ही डोमेन है यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब इस वाले DNS पे देख लेते हैं, यहाँ पे टू डोमेन DNS, तो इस पे देखते हैं कितने डोमेन्स आते हैं, कौन कौन से क्या आते हैं। ये AWS DNS का यूज़र है, चलो AWS वाली यूज़ हो रही है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी आपको एक डोमेन मिल जाता है यहाँ पे DNS के थ्रू। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ और भी निकालते हैं। अब यहाँ पे डोमेन्स निकालते हैं जो इस नेम सर्वर को शेयर कर रहा है, लाइक ट्रांसफॉर्म डिटरमाइंस विच अदर डोमेन्स शेयर दिस नेम सर्वर, ठीक है। यानी कि इस नेम सर्वर पे जो भी डोमेन्स हैं उसको ये फाइंड करके देगा। तो चलो देख लेते हैं, काफ़ी सारे आने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आने के चांसेस हो चुके हैं, यानी कि आ ही चुके हैं यहाँ पे। तो अब गाइज ये जो नेम सर्वर है ना, बेसिकली ये जो नेम सर्वर आपका यूज हो रहा है, इस नेम सर्वर पे यहाँ पे बेसिकली ये सारे डोमेन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सारे डोमेन्स इस तरह से आपको एक नेम सर्वर पे कितने डोमेन्स है ये आप फाइंड कर सकते हो। bambuser.com है, cloud99.gg है। अब गाइज यहाँ पे owler.com है, जैसे nest.com है। अब देखो nest.com है, राइट क्लिक किया। अब मुझे ना इसका डिटेल चाहिए, तो मुझे चाहिए डिटेल आईपी के ओनर का डिटेल। तो देखते हैं नीचे है कि नहीं आईपी ओनर। तो ओनर ओनर आईपी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, डोमेन टू आईपी है ये तो, लाइक ये जो है ट्रांसफॉर्म डोमेन टू आईपी है, लाइक डोमेन को आईपी में आपको बताएगा ये करके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आईपी का और ट्रांसफॉर्म्स कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। एक नेस्ट.com है, इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं ट्रांसफॉर्म में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी डोमेन एंड आईपी एड्रेसेस निकालेगा। चलो ठीक है, और भी देख लेते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं। ईमेल एड्रेसेस ठीक है, नहीं चाहिए हमें।
फाइल्स होनी चाहिए। आईपी एड्रेसेस निकाल सकते हैं, लाइक रिटर्न्स ऑल द आईपी एड्रेसेस रिलेटेड टू द इनपुट डोमेन नेम। इससे रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेसेस है वो निकल जाएगा। ठीक है भैया। यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर कॉन्टैक्ट्स यू क्या है, u12 pgp की 7 रिटर्न द नेम्स कंटेनिंग द गिवन डोमेन। ठीक है भैया। ये रहा, फ़ोन नंबर्स के लिए लुक करेगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें भी हैं। स्नैपशॉट्स के लिए लुक करेगा। ठीक है। वेबसाइट का क्विक लुकअप भी कर देगा। हु इज़ रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे अब इसका हु इज़ रिकॉर्ड देखना है तो आपने हु इज़ रिकॉर्ड पे क्लिक किया एंड यू विल गेट द हु इज़ रिकॉर्ड ऑफ दिस। सो जस्ट वेट, ये रहा। ये रहा इसका हुइज रिकॉर्ड जो है यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में राइट साइड में दिख जाएगा गाइस। ठीक है। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वहाँ पे हुइज रिकॉर्ड दिख जाएगा यहाँ पे। एंड राइट यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको हुइज रिकॉर्ड इसका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो जो डिटेल्स हैं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हुइज इन्फो मार्क मॉनिटर। ठीक है, नीचे आओ एंड नेक्स्ट.com नेम सर्वर्स ये यूज हो रहे हैं। एंड रजिस्टर, ये देखो रजिस्ट्रान जो है इसका, ये जो गाइज है गूगल एलएलसी है। समझ में आया, गूगल भी इस नेम सर्वर को यूज कर रहा है, यानी गूगल का प्रोडक्ट है ये एंड इस नेम सर्वर को यूज किया जा रहा है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब है ये गूगल, अगर आपको इसमें कोई बग मिलती है नेक्स्ट.com पे, यानी इट इज बिंग ओन्ड बाई google.com, यानी कि गूगल में आप एक तरह से बग फाइंड कर रहे हो, क्योंकि उनका सारे जो डोमेन सब डोमेन्स एक्विजिशंस रिलेटेड डोमेन सब होते हैं इन स्कोप आइटम्स में। तो इससे आपको ये पता चल जाता है। तो ये आपको क्या पता चला, हुइज इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब जैसे इसी पे और भी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि मेरा एक aula.com डोमेन है, इस पर राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे पता लगाते हैं ईमेल एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस, तो आईपी एड्रेसेस पे क्लिक करते हैं aula.com पे एंड लेट्स फाइंड आउट। अभी रनिंग ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अभी रन हो रहा है ये, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ नीचे में आपका लिखा आएगा रनिंग ट्रांसफॉर्म्स। चलिए, ये आ गई। अब aula.com के आपको इतने सारे आईपी एड्रेसेस जो है वो मिल गई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे aula, कहाँ गए यार, कहाँ गया रे, aula.com के यहाँ पे इतनी सारी आईपी एड्रेसेस आपको मिल चुकी है। ठीक है भैया। अब ये आईपी एड्रेसेस आपको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, डबल क्लिक करो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिख जाएगी। प्रॉपर्टीज पे आओगे तो कुछ अगर और डिटेल्स हैं आपको तो यहाँ मिल जाएगी, अदरवाइज जो नहीं होंगी तो नहीं होंगी। यहाँ पे आप आईपी एड्रेस मिल गई। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फर्दर जो है आप अलग अलग जो चीज़ें हैं, IP2 SSL सर्टिफिकेट, URI, ये सब चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्या क्या करता है, आप इसका इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल के और वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इनरिच, लाइक यहाँ पे चलो, ये फ्रॉड स्कोर वगैरह के लिए, ये सब के लिए है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये देखो ASN नंबर। ठीक है ना, ASN नंबर जो है वो रिटर्न आपको करेगा। तो अगर आपको ये निकालना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, जस्ट वेट, एंड इससे रिलेटेड जो ASN नंबर है वो आपको दे देगा। जैसे कि ये देखो ये इसका ASN नंबर क्या है, इस IP का ये वाला ASN नंबर है 16509। ठीक है, 16509। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, 16509। ठीक है, व्यू DNS इन्फो, ये एक वेबसाइट है, अमेजिंग वेबसाइट, viewdnsinfo.com, मतलब viewdns.info कर दिया। तो यहाँ पे आप ANS लुकअप के लिए कर सकते हो। तो 16509 था ना, तो 16509 लिख सकते हो यहाँ पे एंड गो पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएंगे भैया। तो इससे रिलेटेड डिटेल देख सकते हो आप। अमेजन से बिलोंग करता है, amazon.com से बिलोंग करता है, अच्छी बात है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अमेजन इसका ओनर है। यानी कि अगर आपको देखो, इस तरह से ही आपके जो स्कोप, जो आपके बग हंटिंग के लिए जो स्कोप्स निकलते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन जिस पे आपको अटैक करना है, तो अब आप इस आईपी पे अटैक कर सकते हो। इस आईपी पे आप बग बाउंटीज कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, फलाना डिकाना लगा के। और अगर कोई बग मिलती है, यानी कि आपको अमेजन को रिपोर्ट करना है, समझ में आ रहा है, अमेजन से रिलेटेड डोमेन है ये, तो आप अमेजन को रिपोर्ट करोगे तो भैया उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरह के डिटेल्स निकाल सकते हो। जैसे अब ये आईपी है मान लो,
इस पे करते हैं, कुछ और डिटेल निकाल सकते हो लाइक आईपी से जो भी डिटेल्स है यहाँ पे फ़ोन नंबर से है, चलो फ़ोन नंबर तो कोई आ ही आएगा। सर्च फॉर वेबसाइट्स यूज बीन होस्टेड ऑन दिस वेबसाइट। अगर इस वेबसाइट पे कोई वेबसाइट, अगर दूसरी वेबसाइट्स भी होस्टेड है तो वो भी बता देगा, अगर होंगी तो यहाँ पे देख लेते हैं। अरे देखो इस आईपी पे ये सारे वेबसाइट जो हैं होस्टेड है, ये देखो ये सारी वेबसाइट होस्टेड है, ये सारे निकल रहे हैं आपको। सी ये सारी वेबसाइट जो हैं इस पे होस्टेड हैं। फर्दर आप इन वेबसाइट्स पे फर्दर आप ट्रांसफॉर्म चला सकते हो। यहाँ पे नीचे आ जाओ, चलो हुईज सर्च कर लेते हैं इस पे, nikiswift.com पे एक बार हुईज सर्च कर लेते हैं। कुछ खास नहीं मिला है हुईज सर्च से, मेरे ख्याल से ये हुआ ही नहीं है, अभी हो चुका। हाँ बट कुछ खास नहीं मिला इस पे, इसकी डिटेल्स कुछ खास नहीं मिली है ना। कुछ खास नहीं मिला, यूआरएल वगैरह पोर्ट्स, ठीक है हटाओ। तो इस तरीके के चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, लाइक यू कैन जस्ट एक्सप्लोर इट अपने तरीके से, ट्रांसफॉर्म्स का यूज़ कर करके एक डोमेन एक वेबसाइट के अंदर घुस के उसका डीएनएस निकाला, डीएनएस से आईपीज निकाली, मतलब फलाना ढिकाना सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। ठीक है, ये पावर है मेल्टिगो का। मेल्टिगो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, काफ़ी अच्छा टूल है ये। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारा डिटेल मिलेगा। आप में से कितने कितने लोग साथ में कर रहे हैं? कर रहे हो ना ये सब चीज़ें अभी की आपने? ये सब किया, इंफॉर्मेशन मिल रही है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है ना ये, है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर, राइट? नंबर्स मिले, अच्छी बात है, नंबर्स मिले, अच्छी बात है। आप देखो कम्युनिटी वर्जन का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। कम्युनिटी वर्जन की लिमिटेशन है कुछ, सारी चीज़ें नहीं कर सकते कम्युनिटी वर्जन में, बट फिर भी जितने कर सकते हो उतना काफ़ी है अभी के लिए। अभी के लिए काफ़ी है, मतलब फ्री है। प्रीमियम में बहुत सारे एडिशनल ट्रांसफॉर्म्स दिए गए हैं जो कम्युनिटी वर्जन में आपको नहीं मिलेंगे, और कुछ लार्जर ग्राफ को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे उसमें और फीचर्स हैं। ग्राफ का आप लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हो, ग्राफ का आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तो ये लेफ्ट साइड में ये पैनल है, इस तरह का कुछ ग्राफ भी बना सकते हो आप। इस तरह का कुछ ग्राफ भी आप क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू वांट। इस तरह का सर्कुलर ऐसा करके कुछ इस तरह का ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। तो ग्राफ के लुक एंड फील में चेंजेस कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई मना ही नहीं है, आप बिल्कुल चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह का ये पूरा काम हमारा हुआ। इस तरीके से ये देखो डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई पर्टिकुलर किसी उस पर फोकस करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको जूम करो, यहाँ से जो है जिधर इसको तुम ड्रैग करोगे उधर ये फोकस हो जाएगा, है ना? जितना छोटा करोगे उतना छोटे पार्ट में ये फोकस होगा। इस तरह से इधर फोकस करना है, लेफ्ट इधर करके लाया और इधर इस पे जूम कर दिया, तो ये वाला पार्ट फोकस हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो सिंपल सा इससे हमने एक इंफॉर्मेशन निकाला मेल्टिको से। ठीक है भैया, मेल्टिको से ही और भी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक देखो जैसे अब इसमें हम इंक्लूड करेंगे द हार्वेस्टर को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे देखते हैं। पहले कंट्रोल ए करके सब सेलेक्ट कर लेते हैं और सबको डिलीट मार देते हैं। ठीक है भैया, तो हमने डिलीट मार दी, सारी हमारी डिलीट हो चुकी है अब यहाँ पे। अब हम जो है गाइज कुछ और भी करेंगे, इसको मेल्टिगो को हार्वेस्टर से इंक्लूड करेंगे। हार्वेस्टर को चलाने के लिए गाइज आपके पास हार्वेस्टर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास हार्वेस्टर इंस्टॉल नहीं है तो आप काली में हार्वेस्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, द हार्वेस्टर टूल है, काली के रेपोजिटरी में आपको मिल जाएगा। बट काली के रेपोजिटरी में जो हार्वेस्टर जो इंस्टॉल करने का जो स्पेलिंग है, जो वो यूज करने से अलग है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कैसे। काली के रेपोजिटरी में हार्वेस्टर को आप देखोगे तो एप्ट लिस्ट दी हार्वेस्टर इस टाइप से है ये। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एच कैपिटल कर दोगे तो शायद ये शो नहीं करेगा, कर रहा है। ठीक है, बट इसको जब आप गाइज इंस्टॉल करोगे, द हार्वेस्टर को आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कैसे करोगे? ऐप्ट इंस्टॉल
एंड दी हार्वेस्टर ऐसे इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है ना, तो आपका हार्वेस्टर इंस्टॉल हो जाएगा। बट लॉन्च करते टाइम गाइज द हार्वेस्टर आपको ऐसे छोटे में नहीं लिखना है, नहीं तो ये आपको मैसेज देगा कि हार्वेस्टर इज डिप्रिसिएटेड, प्लीज यूज दी हार्वेस्टर, एच कैपिटल रखना है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको डी एच कैपिटल रख के हार्वेस्टर लिख के एंटर कर सकते हो और आपका हार्वेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। हेल्प फाइल के हाइफन एच लगा के हेल्प फाइल देख लो, आपको इसकी हेल्प फाइल यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं भी हार्वेस्टर को स्टार्ट कर देता हूँ, मैं अपने WSL में स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार। ठीक है, यहाँ पे हार्वेस्टर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे मतलब हार्वेस्टर जो है स्टार्ट करेंगे हम अभी, ठीक है। तो यहाँ पे दी हार्वेस्टर लिख के यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे भी हार्वेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। हाइफन एस दिया तो यहाँ पे हमारा इसकी हेल्प फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। हार्वेस्टर से बेसिकली आप ईमेल आईडीज वगैरह, डोमेन्स वगैरह, बहुत सारी डिटेल्स फाइंड कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट की, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर कंपनी के उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे मुझे कुछ ईमेल लिस्ट चाहिए जो कि हम मेल्टिको में यूज़ करने वाले हैं, चेक करेंगे कुछ कुछ ईमेल आईडीज़ जो है हमारे, उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे ईमेल आईडीज़ फाइंड करनी है, तो मान लो मुझे हार्वेस्टर कैसे यूज़ करना है, द हार्वेस्टर, सॉरी द हार्वेस्टर किया हमने, हाइफन डी से डोमेन देना है, जो डोमेन के लिए आपको करानी है। तो डोमेन में हाइफन डी में डोमेन भी दे सकते हो या कंपनी का नाम भी दे सकते हो, तो मैं डोमेन देता हूँ hotmail.com, ठीक है। यहाँ पे hotmail.com हमने दे दिया, यहाँ पे उसका स्पेस दिया, उसका हाइफन एल लिमिट लगा सकते हो रिजल्ट्स के लिए, कितना रिजल्ट चाहिए, तो मैं डिफॉल्ट 500 है तो रहने देता हूँ। उसके बाद ये सारे ऑप्शन से गूगल डॉक लगाना हो, प्रॉक्सी लगाना हो, ठीक है, कोई काम का नहीं हमारे। एंड एक काम का है बी, कौन से सोर्स से आप उठाना चाहते हो, तो मैं गूगल से उठाना चाहता हूँ, बाइडू से उठाना चाहता हूँ, या सर्च इंजन से जिनका आप यूज़ कर सकते हो, बिंग से भी उठाना चाहता हूँ, ठीक है, ट्विटर से भी उठाना चाहता हूँ, ओके, याहू से भी उठाना चाहता हूँ। ये सारे सर्च इंजन का यूज़ करके ये hotmail.com पे जो भी आपके हॉटमेल वाले जो ईमेल आईडी है फाइंड करके कोशिश करेगा आपको देने का, एंटर कीजिएगा, आपको रिजल्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे मिलने, तो वेट कीजिए इसके रिजल्ट का थोड़ा। बिंग को सर्च कर लिया इसने, नाउ इट इज सर्चिंग फॉर गूगल। गूगल ब्लॉक भी करता है गाइस आपकी आईपी को सर्चेस के लिए, अगर आप ऑटोमेटेड करते हैं कई बार, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट्स आए, यहाँ पे कुछ होस्ट फाउंड किए इसने, एंड यहाँ पे ये सारे ईमेल आईडीज फाइंड किए, ईमेल आईडी 81 ईमेल आईडीज फाइंड किए यहाँ पे। एंड यहाँ पे गूगल ने शायद वो कर दिया था, ठीक है। ट्विटर यूज़र फाइंड फाइंड नहीं हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ईमेल आईडीज फाइंड किए, लाइक इनमें से मैं कुछ ईमेल आईडीज को कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ी सी करते हैं। ये ईमेल आईडी मैंने, सॉरी, यहाँ पे ये ईमेल आईडीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कहाँ गया भाई यार, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिए। कॉपी करके मैं एक फाइल बना दूंगा, एंड बेसिकली दिस फाइल विल बी लाइक इन द CSV फॉर्मेट, ये फाइल बनेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्यों कर दिया हमने,
एंड यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट में भी शायद सेव कर सकते हैं, पर देख लेते एक बार। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CSV, लेट्स सी। मैं CSV में चेंज कर देता हूँ एंड मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, लाइक इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास यहाँ पे क्या रही है, यहाँ पे हमने सेव कर दिया। यहाँ पे ये कुछ न्यू डॉक्यूमेंट आ गई, ठीक है। चलो, तो ये जो है एक CSV फॉर्मेट में सेव हो गया हमारा, इसलिए क्योंकि जो मेल्टिको है उसमें आपको CSV फॉर्मेट में ईमेल डालनी है। जैसे मेरे पास एक और email.csv है यहाँ पे, इसमें देखते हैं इसमें ईमेल आईडीज़ हैं क्या। हाँ, इसमें भी ईमेल आईडीज़ हैं, बहुत सारे हैं इसमें भी। इसमें ज़्यादा हैं यार, 50 हैं, ठीक है। एंड इसमें कितने डाले थे हमने, इसमें कम ही डाले थे शायद, 18 है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो ये वाला फाइल हम यूज़ कर लेंगे। तो हमने एक ईमेल लिस्ट बना निकाल लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मेल्टिको में आते हैं। मेल्टिको में आने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट अ थर्ड पार्टी टेबल, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ फाइल जो सपोर्ट करता है वो CSV है, XLSX है, उसके बाद XLSSX है, ये सारी फाइल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हम अपना यू चूज कर लेते हैं, कौन सा है हमारा, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट.csv। नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस कुछ मिलेंगे, फुली मेथड, सिक्वेंशियल ट्री एंड ऑल, सबका मतलब अलग अलग है। फुली मेस्ड और सिक्वेंशियल और ट्री और मैनुअल, इन सबका अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ईच एंटिटी इज कनेक्टेड टू प्रीवियस वन, ऐसा करके। तो हमें ऐसा कुछ कनेक्शन वगैरह नहीं दिखाना, हम सिंपल सा रखते हैं इसको मैनुअल में। नेक्स्ट करेंगे, सारी ईमेल आईडीज यहाँ पे आपको आ जाएंगी, जो भी 18 या 19 ईमेल आईडीज थे यहाँ पे आपको आ गई है, आप देख रहे होगे। उसका नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसका जी इसमें कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट, फिनिश कर देना। आपकी जो ईमेल आईडी है यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी, जो जो ईमेल आईडीज आपने भी किया वो सारी इंपोर्ट यहाँ पे हो जाएंगी। चलो, इतने सारी ईमेल आईडीज हैं, इनमें से कुछ मैं ईमेल आईडीज को डिलीट कर देता हूँ। इतने ईमेल आईडीज हमें नहीं चाहिए, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो मैस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये ईमेल आईडीज आ गए हमारे पास। अब गाइज यहाँ पे ईमेल आईडीज आ चुके हैं नाउ। अब ईमेल आईडी जब आ चुके हैं गाइज, तो अब यहाँ पे हम फर्दर चीज़ें देख सकते हैं। लाइक जैसे ये ईमेल आईडी है, दैट इज क्रिस्टल स्प्रिंग्स गोल्फ @hotmail.com। अब इस पर हम फर्दर एग्जामिनेशन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो गेट ऑल ब्रीचेज ऑफ एन ईमेल एड्रेस, कि ये कहाँ कहाँ पे ब्रीच हुआ है इस ईमेल एड्रेस का, पासवर्ड वगैरह कहाँ पे ब्रीच हुआ है, कहाँ पे ये एक्सपोज हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताएगा। तो जैसे हम इस पर कर देते हैं, उसका एंटर करते हैं, मतलब वेट करते हैं थोड़ा, अगर ये ब्रीच होगा तो बताएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो ये है, ये ब्रीच हुआ है एंड दिस इज बिंग ब्रीच्ड। ये जो ईमेल आईडी है ये कोवे.com पे हुआ है, myspace.com पे ब्रीच हुआ है, PDL पे हुआ है एंड evite.com पे भी ब्रीच हुआ है। यानी कि ये ईमेल आईडी ब्रीच हुआ है, इसका यूजर नेम, इसका जो पासवर्ड है वो भी लीक हुआ है। तो ये आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आएंगे, यहाँ पे तो आपको फर्दर अगर कोई प्रॉपर्टीज होगी तो यहाँ दिखाएगा, नहीं होगी तो भाई नहीं दिखाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे को पता चला कि यहाँ यहाँ ये सारी ब्रीचेज जो हैं इसके यहाँ पे हुए हैं, ये सब आप देख रहे हो। PDL यहाँ पे हुआ है। फर्दर यहाँ पे इनरिच ब्रीच नेम, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो डेट टाइम ये सब पता लगा सकते हो। लुक फॉर डेट मैचेज इन एन एंटिटीज प्रॉपर्टीज, ये सब आप देख सकते हो फर्दर इस पे, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें कोई काम नहीं, जैसे हमने इस ईमेल आईडी का पता लगा लिया। अब जो है हम किसी और ईमेल आईडी का भी देखते हैं, लाइक ये देखते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे गाइज अब हम इसमें देखते हैं गेट ऑल पेस्टेस फीचरिंग द ईमेल एड्रेस, मतलब पेस्टबिन ऐसे जहाँ पे ये ईमेल आईडी फीचर्ड है, तो ये पेस्टबिन का डिटेल दिखाएगा। तो चलो देखते हैं ये पेस्टबिन वगैरह का कुछ डिटेल्स है कि नहीं है इस पे। है क्या, नहीं है शायद, है ना, नहीं है शायद, ठीक है। नॉट बीन पॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट लिस्टेड विद द पेस्ट, नॉट है, ये लिस्टेड नहीं है, अच्छी बात है। इस पे कर लेते हैं एक बार। आई डोंट थिंक सो इसमें भी है, चलो एक बार इस पे कर लेते हैं।
इसमें भी नहीं है ये, क्योंकि सब इसी को जो ये पॉइंट कर रहा है वो इधर ही है कि नॉट बीन पॉन्ड, ठीक है ना, इस पे ये पॉइंट कर रहा है। चलो अच्छी बात है, एक काम करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, लाइक सबको एक बार टेस्ट कर लेते हैं एंड हैव ये पेस्टेज पॉन्ड का देख लेते हैं। हाँ, एक मिला पॉन्ड का, बाकी सारे नॉट लिस्टेड में आ रहे हैं। एक पॉन्ड हमारा मिला है, ये वाला जो हमारा है क्रिस्टल स्प्रिंग वाला, ठीक है, कंप्लीट हो चुका हमारा। अब यहाँ पे गाइस आपको सारे जो है यहाँ पे ये देखो, ये सारे जो है आपको यहाँ पे ग्राफ में कितना अच्छे से आपको दिखेगा, ये सारे नॉट पॉन्ड है जो यहाँ पे एक ही तरफ फोकस कर रहे हैं, नॉट लिस्टेड वाले, कहीं लीकेज नहीं है इनका। एंड ये है हमारा पेस्टबिन में, तो ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो पेस्टबिन का यूआरएल मिल जाएगा आपको। ये यूआरएल आप ओपन करके देख लीजिएगा, होपफुली यहाँ कुछ मिले आपको। यहाँ पे यूआरएल ओपन किया एंड ये नहीं है, एक्सपायर्ड हो चुका है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, ठीक है, एंट्री एक्सपायर हो चुकी है, कोई बात नहीं। उसके बाद और भी कोई मिला आपको, एक और मिला यहाँ पे हमें, तो इस पर भी हम देख लेते हैं, ट्राई करते हैं एक बार। ये एक्सपायर्ड है या काम कर रहा है, लेट्स सी। ये भी हैज़ बीन डीम्ड पोटेंशियल हार्मफुल, ये भी नहीं है, ये भी हटा दिया गया है। कई बार आप जब यहाँ पे खोजोगे तो आपको कई बार वर्किंग मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना पावरफुल टूल है ये, ठीक है। लाइक आपको सर इस इन्फो इन्यूमरेट करना लीगल है या इलीगल है, लीगली कर रहे हो तो लीगल है, इलीगली कर रहे हो तो इलीगल है। मतलब कि अगर आप लीगली कुछ परमिशन के साथ करो तो लीगल है, अदरवाइज आप किसी की भी इंफॉर्मेशन कैसे भी निकाल रहे हो, इलीगल ही होता है, वो लीगल नहीं होता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपको इसका इसका पावर समझ में आया गाइज मेल्टिगो का, कि मेल्टिगो क्या क्या कर सकता है। नाउ गाइज यहाँ पे नाउ आपका टास्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टास्क क्या है, यूज मेल्टिगो टू अप्लाई वेरियस डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स ऑन डोमेन्स एंड आईपी एड्रेसेस, ठीक है। अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स आपको अप्लाई करना है एंड उस पर ट्राई करना है मेल्टिगो को, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी है, ये आपको एज अ टास्क आपको करना है एंड ये शाम वाले सेशन के पहले कर लेना है, छोटा सा टास्क है, ओके। कंप्लीट प्रीवियस टास्क, ये जो प्रीवियस टास्क है इसको कंप्लीट कर लेना, बस ये काम है आज शाम के लिए, ठीक है। अब ये तो मेल्टिगो से हमने कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आईपी एड्रेसेस का भी कंसेप्ट है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए किया एंड डिलीट कर दिया सबको, यस बाहर किया। अब यहाँ पे आपने डोमेन का देखा, वैसे ही आईपी एड्रेस भी यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यू विल सी IPv4 एड्रेस, आप इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आओ, तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे आपको दिखेगा IPv4 एड्रेस। अब यहाँ पे किसी आईपी पे आपको पर्टिकुलरली कुछ करना है तो आप किसी आईपी को टारगेट करके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है भैया। आपको ये आईपी जो है उसको टारगेट करके वहाँ पे चेंज करके वहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि अगर बात करते हैं गूगल की ही बात कर लो, लेट्स सपोज पिंग कर देते हैं google.com, तो सॉरी ये आईपी आ गई हमारे पास, तो हमने google.com की आईपी जो है यहाँ पे पेस्ट कर दी, ओके कर दिया। यहाँ पे ये google.com की आईपी आ गई हमारी अब टारगेट में। अब इस पे जो है फर्दर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो करेंगे। यहाँ पे ऑल ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो IP2 ऑर्गेनाइजेशन। IP2 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखो अभी IP2 ऑर्गेनाइजेशन मैंने चलाया तो आपको दिख रहा होगा कि इस आईपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, वो पता करके ये बता देगा। तो हमने आईपी का ऑर्गेनाइजेशन पता किया, गूगल LLC। चलो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, IP2 डोमेन्स, ठीक है। IP2 डोमेन्स, अगर डोमेन्स आपको फाइंड करना है तो IP2 डोमेन्स पे आके आप IP2 डोमेन्स भी निकाल सकते हैं, ये बता देगा कि कौन से डोमेन से ये टाई अप है। तो google.com ही होगा ऑब्वियसली, तो लेट्स वेट। क्या हुआ भाई?
IP to domain आना तो चाहिए, बट लेट्स सी अगेन. ओके. अच्छा चलो, यहाँ पे डोमेन कुछ बता नहीं रहा है, बट ठीक है, कुछ और एक बार देखते हैं. रिटर्न्स डोमेन एंड आईपी एड्रेसेस यहाँ पे. तो एक बार ये करके देखते हैं, एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखते हैं. लेट्स सी इट इज रिटर्निंग समथिंग और नॉट. डोमेन एंड आईपी एड्रेसेस रिटर्न करेगा ये, तो ये इसको रिटर्न तो करना चाहिए कुछ ना कुछ. ओके, एरर आ गई है, कोई बात नहीं, एरर आ गई है तो दूसरा ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लेते हैं. आईपी सिलेक्टेड और क्या क्या है देख लेते हैं. यहाँ पे आईपी सर्च करेंगे, यहाँ पे आईपी फोर इंडिच आईपी फोर इंडिच आईपी इन्फो. ठीक है. फ्रॉड चेक, ये फ्रॉड चेक करेगा. एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह आएंगे थोड़ी. ठीक है. तो डिटेल लोकेशन डीएनएस ऐसे में आएगा. वेबसाइट मेंशनिंग द आईपी, फाइंड वेबसाइट्स कंटेनिंग द आईपी, ये आईपी बताएंगे. ओके. ओके, यहाँ पे हुई सर्च है बेसिकली. डोमेन नेम प्राइवेट हु लेटेस्ट हुई. ठीक है, ये एक बार हुईज वाला करके देखते हैं क्या रिटर्न देता है हमें. चलो गूगल एलएलसी पे ही करके देखते हैं. ओके. ये दिया यहाँ पे, इसने क्या दिया, प्रो कॉन्टेंट मेकर .com ऐसा कुछ डोमेन दिया. चलो कोई बात नहीं. यहाँ पे आईपी पे और भी कुछ करते हैं. आईपी टू सैम्पल्स, आईपी डोमेन्स में तो हमारे डोमेन्स आ नहीं रहे हैं. आईपी टू यूआरआई में देखते हैं. आई डोंट थिंक कुछ मिलेगा हमको. इनरिच IPv4 एड्रेसेस, आईपी इन्फो एक बार देखते हैं क्या मिलता है हमें रिजल्ट्स में. एंड यहाँ पे डिटेल्स, ये चलो ये अच्छी बात है. यहाँ पे डीएनएस सर्वर एक आपको मिल गया गाइस. डीएनएस सर्वर यहाँ पे आपको मिला है कि यहाँ पे मुंबई लोकेशन, मुंबई जो है इसका मुंबई लोकेशन का एक डीएनएस सर्वर आपको मिल गया. ये अच्छी बात है. इससे तो आप फर्दर डीएनएस पे एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे. एंड डीएनएस टू आईपी वगैरह इसको कन्वर्ट करके एंड लाइक रिवर्स हुईज कर सकते हैं आप. जो भी डोमेन आईपी है वो पता लगा सकते हैं इसके ऊपर में. टू आईपी एड्रेसेस वगैरह फाइंड कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो फाइंड करने को मिलती है आईपी रिलेटेड वो पता कर सकते हैं. एंड देयर आर अदर ट्रांसफॉर्म्स ऑल्सो. ठीक है. तो यहाँ पे डोमेन्स भी पता कर सकते हैं. लाइक अगर कुछ है तो आपको एग्जिस्ट करता है तो आपको बता देगा. जी हाँ, कुछ एग्जिस्ट करते हैं थोड़ी बहुत. 100.net है ना. तो इस तरीके से मतलब आप आईपी एड्रेसेस पे भी कर सकते हो. जो भी आईपी एड्रेसेस पे जो भी आपको ट्रांसफॉर्म्स लगाने हैं, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो आईपी एड्रेसेस पे भी आप लगा सकते हो. एंड यू कैन गेट द डिटेल्स. ठीक है. यहाँ पे आईपी एड्रेसेस विद इन प्रॉपर्टीज और ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म्स का यूज़ करके सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो. फ़ोन नंबर फ्रॉम वेब, ये सब चीज़ें कर सकते हो. लाइक फ्रॉम फ़ोन नंबर फ्रॉम हुईज इन्फो कर सकते हैं. तो हुईज इन्फो में जो भी अगर फ़ोन नंबर होगा कुछ अगर इनका, तो फ़ोन नंबर यहाँ पे बता देंगे. नहीं होगा तो नहीं बताएंगे. सीधी सीधी बात है. ठीक है. तो आई डोंट थिंक सो कुछ होगा, नहीं है कुछ. ठीक है. तो मतलब मेल्टिगो को यूज़ करना आपके लिए अब आसान हो जाएगा. मतलब आपको आसानी से आ जाएगा कि मेल्टिगो को कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं.
बस आपको ना एक नोट्स आपको करना क्या होगा ना, आपको एक कॉपी पे लिखना पड़ेगा। आपको नोट इसको इसको परफॉर्म करने का मैं तरीका बता देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आप कॉपी पे पहले एक टारगेट नोटिस कर लो, टारगेट एक मेंशन कर लो कि भैया ये टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है। टारगेट आपने नोटिस कर लिया, आपने मेंशन कर लिया। उसके बाद जब आप टारगेट को ओपन करो तो आप लिखो कि इस टारगेट पे मुझे क्या क्या फाइंड करना है। आपको ईमेल आईडीज फाइंड करनी है, क्या करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो आपको वो टारगेट्स को करके वो उस टाइप उसके लिए जो आपको सुटेबल ट्रांसफॉर्म लगता है वो अप्लाई करके वो डिटेल्स निकालनी है, एंड फिर उसका एक लॉग बनाना है, एक जगह पे रखना है कि हाँ क्या क्या मुझे डिटेल्स मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेल्टिगो को यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली। ओके ओके, तो मेल्टिगो के अलावा देयर आर अदर टूल्स ऑल्सो, सब डोमेन्स वगैरह फाइंड करने के लिए, एंड द इंस्पेक्टर जैसे टूल्स हैं जहाँ पे जो यूज़ होते हैं, रिकॉन डॉग जैसे टूल्स हैं। उसके बाद OSINT फ्रेमवर्क के काफ़ी टूल्स हैं, FOCA के टूल्स हैं। ये सारी जो टूल्स हैं ये सब जो हैं वो फुट प्रिंटिंग में आपको इनिशियल लेवल पे ज़रूरत पड़ती हैं। कुछ टूल्स आपको बिहाइंड द सीन लाइक अंदर घुस-घुस के होता है यूज़, तो उसका हमें रिकॉन में यूज़, हमें उसका जो बग बाउंटी है सेक्शन उसमें यूज़ पड़ेगा, तो हम बग बाउंटी में करेंगे, ठीक है भैया। बस बात खत्म। सर ऑर्गेनाइजेशन में सर आप इंटरेस्टिंग फाइल सर्च करेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं सर। हाँ बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग फाइल सर्च करोगे तो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, ये सही बात है। तो मैंने इसलिए बोला बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको सर्च करना है, दैट्स इट। ठीक है गाइज, अभी के लिए इतना ही सेशन रखेंगे, शाम के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। शाम को सेशन में आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। शाम के सेशन में कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें और भी देखेंगे इसमें फुट प्रिंटिंग में, एंड फिर आगे जो है आपको जो है मैं वीकेंड का टास्क दूंगा अच्छा खासा, वो करके आपको लाना है, ठीक है। तो शाम के सेशन में प्लीज़ एब्सेंट मत होना, सभी लोग आना, ठीक है भाई। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड मिलते हैं शाम की सेशन में।